जून अब आ गया है और बहुत सारे स्टूडेंट को ये तक नहीं पता है कि आखिर बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप सभी को साइंस स्ट्रीम जो कि इंटर 12th का स्टूडेंट जो भी बच्चा 2026 में अपना एग्ज़ाम देने वाला है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेव करने वाला वीडियो है। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सिलेबस के साथ साथ वेटेज भी बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा किस पे ज़्यादा बहुत फोकस करना है, कितने हमें हर एक सब्जेक्ट्स में चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हर एक स्टूडेंट प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, साइंस स्टूडेंट हैं, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, साइंस स्ट्रीम की बात करें, ठीक है, स्ट्रीम साइंस होगा लेकिन कॉमन सब्जेक्ट जो दो होता है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, दो ये कॉमन सब्जेक्ट होता है, वो आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए होता है। तो इनके भी सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं। साइंस वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इनके बारे में भी हम सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस, पैटर्न और वेटेज समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है इंग्लिश, जिसमें कि इंग्लिश में कितने टोटल चैप्टर्स हैं। देखो ये साइड लिखा हुआ है प्रोज सेक्शन, ठीक है, ये प्रोज है और ये साइड है पोएट्री। ठीक है, प्रोज एंड पोएट्री समझते हो आप सब। प्रोज का मतलब होता है कहानी, ठीक है, कहानी यानी कि कहानी वाली जितनी भी चैप्टर्स है इधर साइड है। और पोएट्री का मतलब होता है कविता। क्या होता है? कविता। तो आप ये चीज़ समझते हो, कहानी और कविता समझते हो? बिल्कुल समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। देखिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो मैं नाम भी बता दूं क्या। देखो चैप्टर्स का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव अ ड्रीम, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, द आर्टिस्ट चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्लेस, द अर्थ, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स और मैरिज प्रपोजल। ये आप सभी के पास 11 जो है वो कहानी वाले चैप्टर्स है, ठीक है, कहानी वाले। बात समझ आई? कहानी वाले। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और टू ऑटम, एन एपिटाफ, द सोल्जर, मैकेविटी, द मिस्ट्री कैट, फायर हैम, स्नेक और माई ग्रैंड मदर हाउस। इसमें टोटल 10 चैप्टर जो हैं, ये 10 चैप्टर जो है वो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये 10 चैप्टर जो है वो आगे हो गए आप सभी के कविता के। क्या हो गया? कविता के। तो कहानी और कविता ये समझ आ गया। इंग्लिश का ये है, आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। बाद बाकी जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ठीक है। अब देखो ज़्यादातर कोई इसके बारे में पता नहीं होता है। इंग्लिश में एक और बुक चलता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक का ये इतना 6 चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे पूछा जाता है सवाल। कितना सवाल आता है मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव में आता है 10 सवाल, ठीक है। शॉर्ट में आता है 3 सवाल, लॉन्ग में आता है 3 सवाल, 3 से 4 सवाल आता है, ठीक है, लॉन्ग में। लेकिन बनाने ऑफ कोर्स 1-2 ही रहते हैं, तो ये अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी आता है, तो ज़्यादातर को इस चीज़ के बारे में पता नहीं रहता है। तो अभी इस चीज़ को देख लीजिए आप लोग। पहला चैप्टर है ओल्ड इंग्लिश, सेकेंड चैप्टर है मिडिल इंग्लिश, थर्ड चैप्टर है मॉडर्न इंग्लिश, फोर्थ चैप्टर है इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, फिफ्थ चैप्टर है इंग्लिश एज अ ड्रामा इंग्लिश, अ स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश। ये जो है ये इतने आप सभी के हो गए कौन से स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर्स। तो टोटल 6 चैप्टर स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। क्लियर होता है बात? तो इन सभी को भी पढ़ लीजिए आप लोग, जहाँ से भी पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है, आपको पढ़ना है। मैं हर एक को कवर करवाऊँगी अपने चैनल पे। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। अब अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के बारे में भी ज़्यादातर बच्चा पता नहीं रखता है कि क्या क्या है सिलेबस। देखो ग्रामर का हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, टोटल टॉपिक और चैप्टर्स का नाम लिखे हुए हैं। पहला चैप्टर क्या है? आर्टिकल है। दूसरा क्या है? मॉडल्स है। तीसरा नरेशन, फ्रेज, प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिंथेसिस है, टेंस है, वॉइस है, एंटोनिम्स है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद फिर है चूज़ करेक्ट स्पेलिंग। देखिए स्पेलिंग और सेंटेंस दोनों ही आता है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग और सेंटेंस को चूज़ करने के लिए। उसके बाद फिर आपको ग्रामर से पूछा जाता है क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगी। ग्रामर से आप सभी से पूछा जाता है एसे राइटिंग, ठीक है। तो एसे राइटिंग आप सभी से पूछा जाता है ग्रामर में। देखो एसे राइटिंग जो होता है ना वो 8 नंबर का आता है आपके एग्ज़ाम में, और आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो एसे से ही स्टार्ट होता है इंग्लिश में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेटर पूछा जाता है, लेटर और एप्लीकेशन दोनों ही आता है, लेकिन लेटर ज़्यादातर बच्चा लिखता है, ठीक है। अब देखो लेटर में लेटर लिख सकते हो या फिर एप्लीकेशन भी लिखता है बच्चा, एज योर विशेस, जैसा आपको समझ आए। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उस टाइम पे क्या कौन सा बनाए नहीं बनाए ये चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सब बात जो है वो उस
लास्ट टाइम पे बताऊँगी मैं, ठीक है। सो आप लोग देखते रहिएगा, इस चैनल को नज़र पे रखिएगा, ठीक है। अब लेटर जो होता है, ये लेटर ये एप्लीकेशन 5 नंबर का आता है। प्रिसाइज राइटिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट नंबर वाला क्वेश्चन है ये, 4 नंबर का ये रहता है। सो आपको ये समझ आ गया होगा ग्रामर का पोर्शन, ठीक है। ग्रामर का पोर्शन समझ आ गया। अब हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न समझ लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। देखो, इंग्लिश का पेपर पैटर्न बहुत सिंपल है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रहता है, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आप सभी को ग्रामर से पूछा जाता है। ग्रामर में टोटल 60 क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। बुक का टोटल 40 क्वेश्चन आता है। अब इसी बुक के क्वेश्चन में आप सभी को प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बस समझ लो, रेनबो बुक से 30 क्वेश्चन आता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आप सभी का 10 क्वेश्चन आता है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और 50 नंबर का आप सभी का टोटल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब यहाँ पर भी मैं क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर तो लिखा हुआ है ही कि 100 क्वेश्चन आप सभी को दिए हुए रहते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन बनाने रहते हैं। बात समझ आई? 100 दिया हुआ रहता है, चॉइस बेस्ड रहता है, और 50 आप सभी को बनाना रहता है। बात क्लियर हुआ? हाँ, अभी से ही क्लियर रखिएगा बात को, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव जो कि आपको पेपर में लिखना रहता है, ये OMR बेस्ड होता है, ठीक है। OMR में आपको फिल करना रहता है, गोला भरने वाला, ठीक है। अब देखो, सब्जेक्टिव पेपर पहला क्वेश्चन जो होता है वो ऐसे रहता है, 8 नंबर का एक्सप्लेन करने का रहता है, एक प्रोज सेक्शन से और एक पोएट्री सेक्शन से। प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं, एक क्वेश्चन बनाना रहता है, 4 आपको दिया हुआ रहेगा, एक का बनाना रहेगा, ठीक है। और 4 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। ठीक इसी तरीके से पोएट्री सेक्शन में भी लेटर या एप्लीकेशन 5 नंबर का आता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 10 दिए हुए रहेंगे, जिसमें 5 बनाना रहता है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 10 नंबर का हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर समरी आता है, जो कि ये जो होता है ना, ये लॉन्ग में आता है, ठीक है। ये 6 नंबर वाला जो है ना, लॉन्ग में आता है, जिसमें कि लॉन्ग में आपको ये 6, 1 2 3 4 और इसमें 2 मैच द फॉलोइंग होता है, 2 समरी होता है। तो 6 इसमें से 6 में से कोई 3 बनाना रहता है, ठीक है। हर एक का नंबर 5 नंबर रहता है, तो 5 दिए 15 नंबर यहाँ से आप सभी को मिल जाता है। ज़्यादातर बच्चा क्या करता है कि मैच द फॉलोइंग बना लेता है। मैच द फॉलोइंग में सबसे सिंपल रहता है क्या, आपको कहानी दिया हुआ रहेगा और कहानी को राइटर से मैच करना रहेगा, और समरी बच्चा बना लेता है, तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। अनसीन पैसेज होता है या फिर प्रीसाइज होता है, जैसा कि मैंने आपको ग्रामर में भी बताया। तो ये कुछ आप सभी का इंग्लिश का पेपर पैटर्न रहता है। होप सो कि समझ गए होंगे इंग्लिश। अब आते हैं हिंदी पे। हिंदी में हाँ, हिंदी में देखते हैं गद्यखंड। हिंदी में ये है गद्यखंड और ये है पद्यखंड, ठीक है। मतलब कि ये कहानी वाला पार्ट है और ये कविता वाले पार्ट है, ठीक है। तो कहानी में कौन कौन सा है, बातचीत हो गया, सॉरी। उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र, ओ सदा निरा, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तेरी शिक्षा। ये टोटल 13 चैप्टर जो कि है कहानी से, ठीक है, कहानी से हिंदी में, ठीक। और ये आते हैं कविता वाला, कड़बक, सूरदास के पद, तुलसीदास के पद, छप्पई कवित, तुमुल कोलाहल कला में, पुत्र वियोग, उत्साह, जन जन का चेहरा, एक अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को हार जीत और गांव का घर। ये भी टोटल 13 चैप्टर है, ठीक है, जो कि है कविता से, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा हिंदी का बुक का पोर्शन, ठीक है। हिंदी में भी एक एडिशनल बुक आता है जिसमें कि 3 चैप्टर्स ऐसे रहते हैं पढ़ने को, हम भी अपने टाइम पर नहीं पढ़ के गए थे ठीक है। प्रतिपूर्ति से पूछा जाता है, ठीक है। प्रतिपूर्ति भाग 2 पुस्तक के संपूर्ण अध्याय। देखिए, इसमें से आपको पहला चैप्टर पूछा जाता है रस्सी का टुकड़ा, दूसरा चैप्टर पूछा जाता है कलर की मौत, तीसरा चैप्टर पूछा जाता है पेशगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। राइटर्स का नाम पूछा जाएगा या फिर जो भी इसका कैरेक्टर्स होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है, बस। तो एक बार बस स्टोरी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये एक एडिशनल बुक हिंदी का था, ठीक है, समझ गए। और ये है ग्रामर का पोर्शन, आप यहाँ पर से ग्रामर का भी पोर्शन देख लेना। हिंदी का सिलेबस यहाँ पर टोटल लिखा गया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और चाहो तो आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पे मैं दे रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। अब हिंदी का भी थोड़ा सा पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। हिंदी में भी जैसा इंग्लिश में था वैसा ही हिंदी में भी 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से कि आपको 50 क्वेश्चन ही करने रहते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा गया 50 क्वेश्चन करने रहते हैं, 100 पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव रहता है, OMR बेस्ड रहता है, कॉपी सीट आपको दिया जाएगा, उसी में आपको गोला करना रहेगा, ठीक है। ये आ गया ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट पे। सब्जेक्टिव पार्ट में भी पूछा जाता है। सब्जेक्टिव पार्ट में देखो आप लोग क्या पूछा जाएगा, पहला पूछा जाएगा निबंध, ठीक है। क्या, पहला निबंध 8 नंबर का, प्रसंग व्याख्या पूछा जाता है, यानी कि कोई भी पंक्ति दी रहेगी उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन टाइप का, ठीक है। 8 दिए रहेंगे, जिसमें से कि आपको 1 सेकंड रुकिएगा, हाँ,
देखिए 4 दिए हुए रहेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या इधर लिखा हुआ है, 4 दिया हुआ रहेगा जिसमें कि आपको 2 बनाना रहेगा, प्रत्येक 4-4 नंबर का रहेगा, ठीक है। पत्र लेखन आता है 5 नंबर का, ठीक है। आपको मतलब 2 दिया हुआ रहेगा, 1 बनाना रहेगा। फिर अति लघु मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो आप सभी को 10 नंबर का आएगा। 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 बनाना रहेगा, प्रत्येक का 2 नंबर है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी 15 है, 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें कि 6 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, 3 आपको बनाने रहेंगे और 5 नंबर का एक रहता है, ठीक है। संक्षेपण आता है 4 नंबर का, 4 नंबर का, जिसमें कि 2 आपको गिवन रहता है। तो आपको ये पेपर पैटर्न भी हिंदी का समझ आ गया होगा। एंड मुझे नहीं लगता कि इतना एक्सप्लेन करके एक ही वीडियो में समराइज़ करके सबको ही बता पाते होंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। फिजिक्स का कितना टोटल चैप्टर है? ये 10 चैप्टर लिखा गया है, चैप्टर नहीं यूनिट लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। तो आप अपना बुक जब खोलोगे ना तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम अगर इसकी मार्क्स वेटेज की भी बात कर लें तो पहला चैप्टर तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि 8 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि 7 नंबर का पूछा जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म जो कि 8 नंबर का पूछा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट जो कि 8 नंबर का पूछा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि 3 नंबर का पूछा जाता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ऑप्टिक्स जो कि आपसे 14 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर यहाँ पर 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई जो कि 6 नंबर का आता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 7 नंबर का और कम्युनिकेशन सिस्टम 7 नंबर का। अब देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर जो कि 7 नंबर का आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड का हम फेमस बता रहे हैं, ठीक है। ये बिहार बोर्ड का, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स चैप्टर है। फिर समझ लो आप लोग ये 2 चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 बुक का जो फिजिक्स का पार्ट 1 है वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला बुक आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। वो हो गया इंपॉर्टेंट। फिर आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ऑल्टरनेटिंग करंट भी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब यहाँ पर समझ लो कि इसमें आप सभी को सेमीकंडक्टर इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैं अभी बेसिकली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो ध्यान लगा कर पढ़ें। ऐसे सभी चैप्टर्स को आप सभी को ध्यान लगा के पढ़ना। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है या किसकी वेटेज कितनी है वो समझा दी है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में। सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है एंड सेक्शन सी होता है। 3 सेक्शन इसमें पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन जो कि OMR बेस्ड होता है, MCQ क्वेश्चन होता है, 70 नंबर का ये होता है, ठीक है। आई मीन नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 होते हैं लेकिन बनाना आप सभी को 35 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। टोटल आपको 35 नंबर मिलते हैं, ओके। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको जो कि सब्जेक्टिव टाइप होता है जो कि आपको पेपर में बनाना रहता है। 16 पेज आप सभी को मिलता है, उसमें बनाना रहता है, ठीक है। टोटल आपसे शॉर्ट क्वेश्चन 20 रहेगा, पूछा जाएगा और आपको बनाना 10 रहेगा। टोटल आपको 20 नंबर मिलेंगे, समझ गए बात। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 3 लॉन्ग बनाना है। टोटल 15 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ से टोटल आप सभी का 70 नंबर मिल जाता है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 70 नंबर मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल होता है, आप सभी का प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री ये 70 नंबर का होता है। बात समझ आया? 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो ये आपको तो स्कूल से मिलता है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है वो आपको खुद से मेरिट से लाना होता है। होप सो कि फिजिक्स का बहुत ही ईजी पेपर पैटर्न था, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में कौन कौन सा सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं? तो टोटल 16 चैप्टर है। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। उसके बाद फिर आप समझ सकते हो यहाँ पर 6 चैप्टर है। आई थिंक देखो ना इंग्लिश में नाम नहीं लिखा गया है। मेटलर्जी यहाँ पे है। 7 बी ब्लॉक, 8 डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल। उसके बाद फिर एल्डिहाइड वाला है ये आई थिंक, और अमीन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये टोटल 6 चैप्टर है। इससे आप सभी के 70 नंबर बनते हैं। टोटल देखो केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर अपने आप में मतलब समझो तो इम्पॉर्टेंट ही है, सबसे क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन जो अगर हम ईजी बोलें तो यहाँ से यहाँ तक में ना आपका 5 नंबर चैप्टर तक में ये है आप सभी का फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री समझ लेना आप लोग। उसके बाद फिर यहाँ से लेके आप सभी का जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक ये आप सभी का है इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक।
तो अगर जिन बच्चों को ऑर्गेनिक पसंद है तो वो तो ये इतना करके भी 70% स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जिनको ऑर्गेनिक नहीं पसंद है तो उनको इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल करेंगे तभी 70% गेन कर पाएंगे। सो इस बात का पूरा पूरा आपको ख्याल रखना है, ठीक है। कम से कम आप अगर ऑर्गेनिक पसंदीदा है तो आप इसको ही पूरा अच्छे से पढ़िए, इसको साइड से रखिए। मतलब अभी तो आपको पूरे पढ़ना है, ठीक है, टोटल पढ़ना है, टोटल पे फोकस देना है, ये नहीं कि छोड़ दिए ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। लेकिन मेरा जो बताने का काम था मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं इसका हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपसे 70 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, 35 बनाना रहता है और 35 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव होता है 20 पूछा जाता है, 10 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं आपको और 20 नंबर आपको मिलते हैं। लॉन्ग 6 पूछा जाता है, 3 बनाना होता है, 15 नंबर मिलता है, 70 नंबर टोटल यहाँ से हो गया। और 30 नंबर आप सभी का प्रैक्टिकल, टोटल 100 नंबर यहाँ से आप सभी को मिल जाता है, बिल्कुल सेम एज फिजिक्स। समझ गए। तो इस तरीके से आप सभी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है। मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सिंपल मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन पहला चैप्टर, यूनिट है ये सब, ठीक है, चैप्टर नहीं यूनिट है। अलजेब्रा सेकेंड है, सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट कैलकुलस, फोर्थ यूनिट वेक्टर एंड 3D और फिफ्थ यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग और सिक्स्थ यूनिट है प्रोबेबिलिटी। यहाँ से टोटल 100 कंप्लीट होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर की बात करें मैथमेटिक्स, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का मैथ तो स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए मैथमेटिक्स में अगर आपको 100 स्कोर करना है ना, मतलब कि आपको पास भी हो जाना है, तो कैलकुलस को अभी से ही पढ़ लो। इन्हीं के बाद में कहना कि हम तो पढ़े ही नहीं कुछ, अब क्या करें, लेकिन अभी से ही कैलकुलस को एकदम पकड़ के रखो, ठीक है। कैलकुलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 40 नंबर का देख रहे हो कितना है। उसके बाद फिर वेक्टर और 3D यहाँ पर से 18 नंबर का है। उसके बाद फिर आप पढ़ सकते हो रिलेशन नहीं, अलजेब्रा पढ़ लेना, ठीक है। अलजेब्रा 13 नंबर का, तो आप यहाँ से ही पढ़ लोगे ना तो बहुत सारा आपको नंबर यहाँ से मिल जाएगा। समझ गए। तो टोटल यहाँ पर से आपको समझ आ गया होगा कि कितना कितना नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैथ का भी हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो मैथ का भी पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम है, देखो बिल्कुल एकदम 100% सेम है। देखो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 100, ठीक है, जिसमें 50 बनाना रहता है, 50 बनाना रहता है और 50 नंबर आप सभी को मिलता है, ठीक है। समझ गए। अब यहाँ पर ये जो है ना 15 क्वेश्चन आप सभी को अटेम्प्ट करने होते हैं। ये शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट। आपको टोटल 30 क्वेश्चन शॉर्ट मिलता है, जिसमें कि 15 आपको बनाना रहता है। बात क्लियर है। 30 मिलता है, 15 बनाना रहता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। देखो सब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन बनाना मिलता है और 15 बनाना रहता है, ठीक है। समझ गए। अब लॉन्ग की बात कर लेते हैं। 8 लॉन्ग आप सभी को मिलते हैं, 4 बनाना रहता है। बात क्लियर होता है। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना रहता है, टोटल 50 नंबर का होता है। बात सही है, टोटल 50 नंबर। अब देखो, अब हमने टोटल सब्जेक्ट्स की बात कर ली है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट की बात कर लिए, कहीं पे कुछ नहीं छूटा है। वेटेज की बात करें, पेपर पैटर्न की बात करें, चैप्टर्स की बात करें, हर चीज़ हमने बताया आपको। आप सभी को क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अपने पास सेव रख सकते हो, या फिर अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी आप सभी के पास PDF रहेगा ही रहेगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट होंगे, जो भी 2026 में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मतलब चाहते क्या हैं, देना ज़रूरी है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।